आज सभी 7 नए मंत्री संभाल सकते हैं अपने अपने विभागों की जिम्मेदारी। सोमवार को सीएम योगी ने नए मंत्रियों को सौंपे थे प्रभार। यूपी सरकार की नई मंत्रियों को सौंपी गई विभागों की जिम्मेदारी। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को प्राविधिक शिक्षा विभाग की दी गई जिम्मेदारी। राज्य मंत्री बनाए गए पलटू राम को सैनिक कल्याण, होमगार्ड, प्रांतीय रक्षक दल और नागरिक सुरक्षा विभाग की सौंपी गई जिम्मेदारी। राज्य मंत्री डॉक्टर संगीता बलवंत होंगी सहकारिता विभाग की मंत्री। कल बनाई गई थी प्रदेश की राज्य मंत्री। राज्य मंत्री बनाए गए धर्मवीर प्रजापति को औद्योगिक विकास विभाग की सौंपी गई जिम्मेदारी। धर्मवीर प्रजापति को भी कल बनाया गया था राज्य मंत्री। राज्य मंत्री बनाए गए छत्रपाल सिंह गंगवार को राजस्व विभाग की सौंपी गई जिम्मेदारी। कल सीएम योगी ने बनाया था राज्य मंत्री। राज्य मंत्री संजीव कुमार को समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग की सौंपी गई जिम्मेदारी। राज्य मंत्री दिनेश खटीक बनाए गए जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के मंत्री। रविवार को कैबिनेट विस्तार में बनाए गए थे राज्य मंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के कृषि जगत को देंगे बड़ा तोहफा। 35 नई फसलों की वैरायटी को देश को करेंगे समर्पित। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्ट्रेस टॉलरेंस रायपुर के नए परिसर का भी लोकार्पण करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक दोपहर 3:45 पर राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में होगी मीटिंग। बैठक में कई मुद्दों पर होगी चर्चा, लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। गोरखपुर में आपदा प्रबंधन विभाग का 17वां स्थापना दिवस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। आपदा मित्र और आदर्श अंकियों को संबोधित करेंगे गृह मंत्री। एनेक्सी भवन सभागार में 50 प्रतिभागियों का होगा सम्मान। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन की सौगात देंगे सीएम योगी। एक मोबाइल ऐप का भी सीएम करेंगे शुभारंभ। पोषण अभियान के तहत लोक भवन में होगा कार्यक्रम। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई की रिमांड में तीनों आरोपी। सीजेएम कोर्ट ने तीनों आरोपियों की 7 दिन की रिमांड को दी मंजूरी। अब कस्टडी में लेकर आनंद गिरी, आद्य और संदीप तिवारी से पूछताछ करेगी सीबीआई। कानपुर में सीनियर आईएएस अफसर के घर सजी महजबी पाठशाला। वायरल वीडियो में धर्मांतरण को बढ़ावा देने और इस्लाम स्वीकार करने की दावत देते दिखे आईएएस अफसर इफ्तिखारुद्दीन। सरकार बोली मामले की कराएंगे गंभीरता से जांच। आज कांग्रेस भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और आराधना मिश्रा पर एफआईआर के विरोध में प्रदर्शन। लखनऊ में प्रियंका गांधी प्रदर्शन में हो सकती है शामिल। समाजवादी पार्टी की जनादेश यात्रा आज सुल्तानपुर में खत्म होगी। राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री इंद्रजीत सरोज की अगुवाई में निकाली जा रही है जनादेश यात्रा। 1 सितंबर से हुई थी शुरुआत। आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। कोरोना काल में आर्थिक नुकसान से उबरने के लिए 2000 रुपए के चेक बांटेंगे सीएम। कोरोना योद्धाओं को पुरस्कृत करेंगे सीएम। आज अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा क्षेत्र पहुंचेगी आम आदमी पार्टी की रोजगार गारंटी यात्रा। कर्नल अजय कोठियाल होंगे शामिल। यात्रा के दौरान बेरोजगार युवाओं से लिए जा रहे हैं सुझाव। 2022 चुनाव फतेह करने के लिए कांग्रेस ने बनाया घर वापसी का मेगा प्लान। कांग्रेस में जल्द होगी निष्कासित नेताओं की वापसी। निष्कासितों की वापसी के लिए बनी कमेटी को मिले 50 आवेदन। गाजियाबाद में 16 साल बाद होगा शहीद अमरीश त्यागी का अंतिम संस्कार। पैतृक गांव मुरादनगर के हिसाली में शहीद का अंतिम संस्कार होगा। 23 सितंबर 2005 को लापता हो गए थे अमरीश त्यागी। सतोपंथ पर्वत पर तिरंगा फहराने के दौरान हुए थे लापता। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। दूसरे ई पास धारक यात्री भी कर सकेंगे मंदिरों में दर्शन। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली के डीएम को दिया गया था अधिकार। ई पास की चेकिंग व्यवस्था को सरल बनाने के भी दिए निर्देश।
चारधाम यात्रा में अब तक 991 तीर्थयात्रियों ने किए भगवान बद्रीनाथ के दर्शन। धीरे धीरे बद्रीनाथ आने वाले तीर्थयात्रियों की बढ़ने लगी संख्या। सोमवार को 624 तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे। इनमें से 443 पुरुष, 163 महिलाएं और 18 बच्चे शामिल हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर को हाईकोर्ट से राहत। हाईकोर्ट ने एसोसिएट प्रोफेसर रोहित कुमार मिश्रा की बर्खास्तगी के आदेश पर लगाई रोक। कोर्ट ने काम करने देने और वेतन भुगतान करने का दिया निर्देश। लखनऊ में थाने के बाहर महिला ने मकान मालिक को जड़ा थप्पड़। किराए के मकान को खाली कराने को लेकर हुआ विवाद। काफी देर तक हंगामा होता रहा। हापुड़ के एक निजी स्कूल के छात्रों में किसी बात को लेकर हुआ विवाद। छात्रों के दो गुटों के बीच चले जमकर लात घूंसे। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। स्कूल कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों में किया था बीच बचाव। रायबरेली के सिविल लाइंस इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक एक बाइक धू धू कर जलने लगी। लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर अचानक बाइक में लगी आग से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना पास में पेट्रोल पंप होने की वजह से बड़ा हादसा हो सकता था। नोएडा में 81 गांवों के किसानों ने एक बार फिर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ जोरदार हंगामा किया। प्राधिकरण की ओर बढ़ रहे किसानों को नोएडा पुलिस ने सेक्टर 6 चौराहे पर रोक लिया, लेकिन किसान बैरिकेडिंग तोड़ते हुए प्राधिकरण दफ्तर के पास तक पहुंचने में कामयाब रहे। मुआवजा बढ़ाए जाने को लेकर किसान पिछले 27 दिनों से कर रहे हैं प्रदर्शन। मेरठ में किडनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 3 राज्यों यूपी, दिल्ली और गुरुग्राम की पुलिस ने बनाया ग्रीन कॉरिडोर। ब्लड सैंपल की जांच के लिए मेरठ से गुरुग्राम तक 110 किलोमीटर का बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर। पुलिस ग्रीन कॉरिडोर में एम्बुलेंस को लेकर चलती रही साथ, बचाई गई महिला की जान। रुड़की में ग्रामीणों ने दबिश देने आई पंजाब पुलिस को घेर लिया। पंजाब पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची थी। सिविल ड्रेस में होने की वजह से लोगों ने पुलिस को समझ लिया था बदमाश। स्थानीय पुलिस के पहुंचने के बाद सुलटा मामला। प्रयागराज में सीबीआई को महंत नरेंद्र गिरी के 3 आरोपियों की मिली रिमांड। कोर्ट ने आदित्य तिवारी, आनंद गिरी और संदीप तिवारी को 7 दिन की रिमांड पर भेजा। गोरखपुर में भी मेगा वैक्सीनेशन अभियान। गोरखपुर जिला और ग्रामीण इलाकों में 233 बूथों पर 1,53,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। राजधानी लखनऊ में नहीं थम रहा डेंगू का कहर। 12 नए मामले डेंगू के फिर आए सामने। संबंधित महकमा बरत रहा लापरवाही। विकासनगर के चकराता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ा हादसा हुआ। केंद्र पर हो रहे निर्माण कार्य के लिए रेत लेकर पहुंची गाड़ी ने अस्पताल की दीवार पर टक्कर मार दी। दीवार ढहने से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। हालांकि हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। चमोली के नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग पर संतौली गांव के पास एक जेसीबी मशीन 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। जेसीबी ऑपरेटर की घटनास्थल पर हुई मौत। पुलिस और तहसील प्रशासन घटनास्थल पर मौजूद। कौशाम्बी में अनियंत्रित कार डिवाइडर तोड़कर नहर में गिरी। चालक सहित 3 घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कार सवार को किसी तरह बाहर निकाला। प्रयागराज में शख्स ने की कचहरी परिसर में आत्मदाह की कोशिश। वकीलों और पुलिसकर्मियों ने वक्त रहते शख्स को बचाया। पत्नी और 2 बच्चों के साथ कर रहा था आत्मदाह। जमीन पर कब्जे को लेकर परेशान था शख्स। इटावा में धर्मांतरण का बड़ा मामला आया सामने। पुलिस ने दलित परिवारों का ईसाई धर्म में परिवर्तन कराने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। लालच देकर करीब 200 परिवारों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जुटाए सबूत। आजमगढ़ में छात्रों और पुलिस वालों के बीच हुई झड़प। बस रोककर सामान लाद रहे दरोगा से भिड़े छात्र। ट्रांसफर होने के बाद तहबरपुर थाने से दरोगा की हो रही थी रवानगी। बस रोकने पर छात्रों ने दरोगा से की थी अभद्रता। उरई में बुजुर्ग शिक्षक की हत्या में पुलिस ने उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया। 4 दिन पहले संपत्ति को लेकर शिक्षक का अपनी पत्नी से हुआ था विवाद, जिसको लेकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी पत्नी ने वारदात छिपाने के लिए पति के छात्रों पर हत्या का आरोप लगाया था। कन्नौज के छिबरामऊ में पलायन की खबर एबीपी गंगा पर दिखाए जाने के बाद जागा प्रशासन। डीएम ने गांव में तैनात कराया पुलिस फोर्स। प्रधान की दबंगई की वजह से कई परिवार कर चुके हैं गांव से पलायन। कई ने मकान बिकाऊ की लगाए पोस्टर। पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई के दिया आदेश। गाजियाबाद के सेना के जवान अमरीश का पार्थिव शरीर मंगलवार को पहुंचेगा उनके घर। 16 साल बाद बर्फ में दबा मिला उनका पार्थिव शरीर। 23 सितंबर 2005 को गहरी बर्फीली खाई में गिरने से हुई थी मौत। सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार।
झांसी के थाना नवाबाद प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मियों को किया गया सस्पेंड। आरोपी की हिरासत में आत्महत्या की कोशिश करने के मामले में हुई कार्रवाई। 2 दिन पहले पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए युवक ने की थी हिरासत में खुदकुशी की कोशिश। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया था भर्ती। फतेहपुर पुलिस ने किराना व्यापारी से हुई लूट की वारदात का किया खुलासा। पुलिस ने 6 लुटेरों को 1,86,000 रुपए के साथ किया गिरफ्तार। बदमाशों का लूट के बाद भागते हुए लोगों ने बनाया था वीडियो। पुलिस ने वीडियो के जरिए बदमाशों को किया गिरफ्तार। व्यापारी की आंख में मिर्च झोंक कर अंजाम दी थी लूट की वारदात। अलीगढ़ में 24 घंटे से लापता बच्ची की लाश खेत में मिली। लाश देखकर ग्रामीणों में दिखा आक्रोश। बच्ची की लाश उठाने पहुंची पुलिस से लोगों की झड़प। कई पुलिसकर्मी हुए घायल। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले। गोंडा में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को दिया अंजाम। कटरा बाजार में 3 बाइक चोरों ने बीसी संचालक सुधांशु गुप्ता से लूटे 4 लाख। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। उन्नाव में सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने किसान नौजवान पटेल यात्रा निकाली। इस दौरान नरेश उत्तम ने जनसभा को भी संबोधित किया और सूबे की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। नरेश उत्तम ने कहा कि बीजेपी ने छल और जुमलेबाजी से सरकार बनाई है, जिसकी वजह से महंगाई आसमान छू रही है और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने कलेक्ट्रेट में जिला विकास समन्वय की बैठक की। बैठक में जिले में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। कई विभाग के अधिकारियों को लापरवाही बरतने पर लगाई फटकार। कार्यों में तेजी लाने और जल्द से जल्द प्रोजेक्ट पूरा करने के दिए निर्देश। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची। 1 सप्ताह के दौरे पर हैं प्रियंका। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने किया स्वागत। इस दौरान वो रणनीतिक और सलाहकार समिति के साथ आगे की रणनीति पर विचार करेंगी। पुराने नेताओं की गिले शिकवे दूर करेंगी। प्रियंका गांधी के दौरे पर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू। कहा यूपी प्रियंका का घर है। 2022 की रणनीति को लेकर स्ट्रेटेजी कमेटी, प्लानिंग कमेटी की होगी बैठक। बूथ ग्राम सभा इकाइयों की प्रशिक्षण समीक्षा की बैठकों में भी प्रियंका लेंगे हिस्सा। कुशीनगर में भाजपा की अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की हुई बैठक। प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल ने की 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत। बैठक में जनजातियों के लिए चलाई जा रही सरकार की योजनाओं की दी जानकारी। चुनाव को लेकर बैठक में बनेगी रणनीति। गोरखपुर में जिले 62 विधानसभा के विस्तारकों के साथ जिला और महानगर अध्यक्षों की हुई बैठक, जिसमें 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने जीत का दिया गुरु मंत्र। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने और सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के दिए निर्देश। प्रतापगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं के बीच हुई मारपीट का कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने किया खंडन। प्रमोद तिवारी पर थे मारपीट के आरोप। उन्होंने कहा कि मारपीट के सारे आरोप गलत। भाजपा सांसद के सुरक्षित वापस जाने तक का है रिकॉर्ड। बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी की गैंगस्टर कोर्ट में हुई 5वीं पेशी। ऑनलाइन पेशी के जरिए कोर्ट की सुनवाई में शामिल हुआ मुख्तार। 11 अक्टूबर को मुख्तार की एमपी एमएलए कोर्ट में होगी पेशी और केस की सुनवाई। 2014 के एरा कला गोलीबारी केस में हुई थी पेशी। चंदौली में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। योजना से जुड़ी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई योजना। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने चमोली में गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग करने वाले प्रवीण काशी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रवीण काशी को जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया। आपको बता दें कि 2018 में गैरसैंण के 38 आंदोलनकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे। नैनीताल पुलिस ने पर्यटन और ट्रैफिक को सरल बनाने के लिए व्यापारियों के साथ बैठक की। बैठक में टैक्सी कार, मोटरसाइकिल टैक्सी, होटल गाइड और नाव चालकों को नियमों का पालन करने की दी हिदायत। उत्तराखंड सीएम ने कहा कि आने वाले 10 सालों में पर्यटन के क्षेत्र में देश का पहला राज्य बने। इसके लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। पुष्कर धामी ने कहा कि राज्य में पर्यटन सुविधा और निवेश प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। कनेक्टिविटी पर सरकार का विशेष फोकस है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर तेजी से हो रहा है काम। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में कांग्रेस ने रणनीति बनानी तेज कर दी है। हल्द्वानी स्वराज आश्रम में नैनीताल जिला से प्रभारी मदन बिष्ट ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र दिए। बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं से तैयार रहने की कही बात। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड सीएम फेस कर्नल अजय कोठियाल रानीखेत पहुंचे। यहां उन्होंने रोजगार गारंटी यात्रा निकाली। कर्नल कोठियाल ने बेरोजगार युवाओं के साथ संवाद किया। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार में हर परिवार के एक सदस्य को दी जाएगी नौकरी।
हल्द्वानी के गुमशुदा व्यवसायी पवन कन्याल की मिली लाश। 16 अगस्त को लापता थे पवन। व्यापारी की लाश मिलने के बाद गुस्साए परिजनों ने कोतवाली में पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस पर लगाई कार्रवाई न करने के आरोप। परिवार संग गंगोत्री धाम पहुंची नैनीताल हाईकोर्ट के जज मनोज तिवारी। मां गंगा के दर्शन कर की पूजा अर्चना। हाईकोर्ट जज से तीर्थ पुरोहितों ने तीर्थ यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी करने की रखी मांग। जोशीमठ के स्वर्गारोहिणी ट्रैक का मजा लेने पहुंचे उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अंशुल अंबानी। 4 दिन के ट्रैक पर प्रकृति के सुंदर नजारों का लिया आनंद। इस दौरान जय अंशुल ने उत्तराखंड की खूबसूरती की जमकर की तारीफ। कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामने वाले उत्तरकाशी के विधायक राजकुमार ने विधानसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। विधायक राजकुमार विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा देने पहुंचे। विधानसभा की सदस्यता खत्म होने के बाद अब विधायक नहीं रहे राजकुमार। टिहरी पहुंचे एससी आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने विकास भवन में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। अधूरी जानकारी और बिना आंकड़ों के साथ बैठक में पहुंचने पर उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को लगाई फटकार। अधिकारियों को फील्ड विजिट करने के दिए निर्देश। हरिद्वार में लगातार मिल रही कैदियों के मोबाइल उपयोग की शिकायत को लेकर हरिद्वार के जेल अधीक्षक ने जिला जेल के सभी बैरकों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए। आईपीएल 2021 में आज भी डबल हेडर मुकाबलों का दिन। जीत के लिए 41वें मैच में घमासान करती दिखेंगी दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। दोनों ही टीमें इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर शीर्ष 4 टीमों में शुमार। मुंबई इंडियंस बनाम पंजाब किंग्स के बीच जंग आज शाम 7:30 बजे अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। मुंबई ने अब तक खेले 10 में से केवल 4 मुकाबलों में ही जीत दर्ज की। 4 हार के बाद सनराइजर्स हैदराबाद को मिली पहली जीत। 40वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। राजस्थान ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाए। सनराइजर्स ने 18.3 ओवर में 3 विकेट खोकर जीता मैच। जीत के बाद भी हैदराबाद अंक तालिका में आखिरी स्थान पर है। इस सीजन में उसकी महज दूसरी जीत है। वहीं 10 मैचों में छठी हार के साथ राजस्थान के 8 अंक है। टीम 6ठे नंबर पर है। 92 साल की हुई स्वर कोकिला लता मंगेशकर। 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था जन्म। लता ने करीब 50,000 से ज्यादा गाने गाए। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के जैसे कई अवार्ड किए अपने नाम। अफगानी हालात के बाद बदले वैश्विक समीकरण। अब तुर्की के राष्ट्रपति बोले सीरिया और इराक को खाली करे अमेरिकी सेना। अमेरिका की तरफ से आपत्ति के बावजूद तुर्की फिर रूस से S-400 मिसाइलों की खरीद करने वाला है। इजराइल फिलिस्तीन के बीच फिर बड़ा तनाव। दोनों देशों के बीच वेस्ट बैंक पर ताबड़तोड़ फायरिंग। गाजा पट्टी पर इजरायली सेना के हमले में 5 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत।